एल्किल हैलाइड टॉपिक में अगर वर्गीकरण की बात करें तो ये पाया जाता है कि कभी कभी किसी यौगिक में केवल एक हैलोजन एटम होता है। अब एक हैलोजन एटम अगर किसी यौगिक में है, किसी कंपाउंड में है, तो वो मोनो हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। यदि 2x एटम है तो वो डाई हेलो एल्केन के नाम से, और 3x एटम है तो वो ट्राई हेलो एल्केन के नाम से, और अगर इससे ज़्यादा पाए जाते हैं तो वो फिर पॉली हेलो एल्केन के नाम से या पॉली एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। अब अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होता है। तो एक सिंपल सा रिव्यू लेते हैं कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी हैं उसमें एक X से कनेक्टेड है, 2 वैलेंसी S से कनेक्टेड हैं और एक तरफ कार्बन चेन है। तो ये हमारा कहलाता है 1 डिग्री कार्बन। और ये जो कंपाउंड होगा जिसमें X एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, ये कहलाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा, अगर X एटम किसी ऐसे कार्बन एटम से कनेक्ट है जिसमें 2 वैलेंसी R यानी कि कार्बन चेन से, जो सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो अगर 2 कार्बन चेन से कनेक्ट है और 4th वैलेंसी S से कनेक्ट हो रही है, तो वो आपका कार्बन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम द्वितीय कार्बन कहलाता है और ऐसा कंपाउंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। और अगर कार्बन X से कनेक्टेड है और वे कार्बन 3 कार्बन चेन के साथ, जो सेम या डिफरेंट हो सकती हैं, उनके साथ कनेक्ट होता है, तो इस कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन कह सकते हैं और ये कंपाउंड आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो बेसिकली कहा गया है कि X का जो डिग्री होगा, यानी कि जो भी एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन कंपाउंड होंगे, उनका जो डिग्री होगा वो डिग्री डिपेंड करेगा उस कार्बन पे जिस कार्बन से X कनेक्ट होता है। X का डिग्री X से डिसाइड नहीं होगा, कार्बन से डिसाइड होगा जिस कार्बन से X एटम कनेक्ट होता है। अगर ये कार्बन 1 डिग्री होगा तो ये एल्किल हैलाइड 1 डिग्री कहलाएगा। अगर X एटम 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होगा तो वो 2 डिग्री कहलाएगा, और अगर 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होगा तो वो 3 डिग्री कहलाएगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा अलग में। जैसे कार्बन नॉर्मली सिंगल बॉन्ड, 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड, सेकेंड ऑप्शन में कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, बाकी 2 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड, और तीसरी आ सकती है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, एक सिंगल। इतना। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड, चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका जो संकरण होता है वो sp3 होता है, यानी उसे sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 संकरित कार्बन कह सकते हैं। अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है तो उसे sp2 संकरित कार्बन कह सकते हैं, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसे sp संकरित कार्बन कह सकते हैं, sp हाइब्रिड कार्बन कह सकते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड की संख्या से 11th में निर्धारण किया गया, सिखाया गया होगा आपको कि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये sp3 संकरित, इसमें एक S और 3 P कक्षक संकरित होकर 4 नए समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3 संकरित, कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है sp2 संकरित, और कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो sp संकरित होता है। इसमें थोड़ा सा अलग होता है अब कि चलिए मानते हैं कि अभी हमने पढ़ लिया कि 1 X हैलोजन है तो वो मोनो हेलो एल्केन, 2x है तो डाई, 3x अगर किसी कंपाउंड में है तो ट्राई। जैसे एग्जांपल के रूप में हम आपसे कह दें कि चलिए CH2Cl2। अब CH2Cl2 ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन से 2 H और 2 Cl कनेक्ट हैं। तो 2 Cl कनेक्ट हैं, 2 हेलोजन एटम कनेक्ट हैं, तो ये डाई कहलाएगा। क्लोरोफॉर्म है CHCl3। CHCl3 में एक कार्बन से 3 Cl कनेक्ट है, तो इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ हेलोजन 3 है, तो ये आपका ट्राई हेलोजन कहलाएगा। हम लिख देते हैं C2H5Br। तो C2H5Br में पूरे कंपाउंड में देखें तो हमें केवल एक ब्रोमीन दिखाई पड़ता है, तो ये आपका मोनोहेलोएल्केन कहलाएगा, ये डाई कहलाएगा। दूसरी बात, कन्फ्यूजन होता है, डाई हेलो एल्केन अलग चीज़ है और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड अलग चीज़ है। डाई में 2 हेलोजन होंगे, 2 डिग्री में हेलोजन एक ही होगा, बस वो कार्बन 2 डिग्री होगा क्योंकि वो 2 साइड में कार्बन चेन से कनेक्ट है। उसके बाद आगे आते हैं, ये जो कार्बन का आपको हाइब्रिड बताया कि किस टाइप का हाइब्रिड होता है, इसका थोड़ा सा जरूर इसमें आता है, जो पूछा जाता है कभी कभी वाइनिलिक
वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड में समझने के लिए हमें केवल इतना समझना पड़ेगा कि ये वाइनिल ग्रुप क्या होता है। वाइनिलिक हैलाइड, हैलाइड तो सेम है, एक्स होगा, एक्स का मतलब ClBrIF कुछ भी हो सकता है, वाइनिल ग्रुप को समझना पड़ेगा। तो वाइनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक्स कनेक्ट होता है। तो इस टाइप का जो कंपाउंड होगा वो वाइनिलिक हैलाइड कहलाता है। अब कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई तो एक वैलेंसी रिमेनिंग आपकी वो H से आप पूरी कर सकते हैं। इस कार्बन में आप 2H लगा सकते हैं। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आपका X कनेक्टेड है तो ये आपका वाइनिलिक कहलाता है। उसके बाद आता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड में क्या होता है, ये एरोमेटिक नाम में इस क्लियर है कि एरिल, एरिल शब्द एरोमेटिक से कनेक्ट है। एरोमेटिक एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बेंजीन। बेंजीन में आपको पता है कि 6 कार्बन और अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक H लगा होता है। अब इसमें हम इस कार्बन के साथ H को ना जोड़कर यहाँ पर Cl को जोड़ देते हैं। तो ये हमारा एरिल हैलाइड होता है। मतलब अगर डायरेक्टली किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आपका हेलोजन एटम कनेक्ट हो जाता है तो वो आपका एरिल हैलाइड कहलाता है। अब देखने में दोनों अलग अलग लगते हैं लेकिन यहाँ पर भी कुछ कन्फ्यूज़न होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो X हमारा एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन डबल बॉन्ड से किसी दूसरे कार्बन से अटैच है। तो इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिड देखते हैं तो ये sp2 हाइब्रिड है। जैसा कि यहाँ आपको बताया था, अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है बाकी 2 सिंगल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिड है। और यहाँ पर भी देखें तो जो हमारा हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 6 स्पॉट पर यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं और ये कार्बन भी आपका देखिए तो ये 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक जगह डबल बॉन्ड है। तो इसका भी जो हाइब्रिड है वो sp2 है, sp2 है। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि वाइनिलिक में भी X sp2 हाइब्रिड से कनेक्ट होता है और एरिल में भी जो हेलोजन एटम है वो sp2 हाइब्रिड से कनेक्ट होता है। लेकिन जैसा कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि वाइनिलिक में कोई एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक चेन नहीं है, जबकि एरिल हैलाइड में नाम में ही क्लियर है कि ये sp2 हाइब्रिड होगा। ये तो इसका सिमिलरिटी है कि ये भी sp2 हाइब्रिड है लेकिन ये भी sp2 हाइब्रिड है, लेकिन ये एरोमेटिक चेन का पार्ट नहीं है, इसमें कोई एरोमेटिक चेन नहीं है। जबकि एरिल हैलाइड में sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा लेकिन वो किसी एरोमेटिक चेन के साथ कनेक्ट होगा। तो वाइनिलिक हैलाइड में क्या है कि यदि किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में हेलोजन एटम हमारा sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है तो वो हमारा कहलाता है वाइनिलिक हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड में भी X हमारा जुड़ा होगा एक sp2 संकृत कार्बन से, लेकिन ये जो sp2 संकृत कार्बन होगा ये किसी ओपन स्ट्रक्चर का भाग नहीं होगा, ये एक एरिल यानी कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर का कार्बन होगा जिसके साथ हमारा X एटम कनेक्ट होता है। उसके बाद आता है एलाइलिक या एलिलिक बोल देते हैं। एलिलिक में क्या होता है, जैसे आपने वाइनिलिक पढ़ा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इस कार्बन का हाइब्रिड हो गया sp2 और इस कार्बन का भी हाइब्रिड हो गया sp2 और उसके बाद ये एक सिंगल बॉन्ड से तीसरे कार्बन से जुड़ा होगा और ये जुड़ा होगा X से। बाकी वैलेंसी को आप S से पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर H कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर H कनेक्ट कर दिया, इसकी एक वैलेंसी बची, इसमें H कनेक्ट कर दिया, इसके 2 ही बॉन्ड हुए हैं तो यहाँ पर 2H लगा दिए। अब आप देखें कि ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये हिस्सा हमारा बिल्कुल वाइनिलिक जैसा है। अगर X हमारा इसी कार्बन से कनेक्ट होता तो इसे वाइनिलिक बोल देते हैं, लेकिन ये sp2 संकृत कार्बन है, ये भी sp2 संकृत कार्बन है, लेकिन ये जो कार्बन है ये sp3 संकृत कार्बन है और इससे अगर X कनेक्ट होता है तो इसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड।
यानी वाइनिलिक में और एलिलिक में थोड़ा सा डिफरेंस है कि डायरेक्टली X अगर sp2 से कनेक्टेड है तो वो वाइनिलिक है, अगर X कनेक्टेड है sp2 से लेकिन वो sp2 किसी एरोमेटिक का भाग है तो वो कहलाता है एरिल। और एलिलिक में क्या होगा कि कार्बन sp2 उसके बाद दूसरा कार्बन sp3 और उससे कनेक्ट होगा X, यानी जब हैलोजन परमाणु किसी ऐसे sp3 कार्बन से कनेक्ट हो जो कि आगे sp2 कार्बन से कनेक्ट होता है तो इस प्रकार के यौगिक को एलिलिक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। लास्ट होता है आपका बेंजिलिक। बेंजिलिक में भी वही है, सेम सिस्टम, कि इसमें क्या होता है, जैसे वाइनिलिक और एरिल में सिमिलरिटी हुई थी sp2 और sp2 में, लेकिन ये ओपन चेन है और ये आपका एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। वाइनिलिक और एलिलिक में डिफरेंस आया कि यहाँ पर X एटम एक sp2 संकृत कार्बन से अटैच है, जबकि एलिलिक में ये एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 संकृत है और sp3 संकृत कार्बन एक sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको एलिलिक कह दिया। बेंजिलिक में क्या हुआ कि X हमारा कनेक्ट था sp2 से, डायरेक्टली एक एरोमेटिक sp2 से कनेक्ट था। अब हम क्या करते हैं कि X और इस sp2 कार्बन के बीच में बिल्कुल सेम एक sp3 कार्बन लगा दें, यानी कि हम एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएं। और बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के बाद जैसे ये कार्बन हमारा है तो ये sp2, बेंजीन में सारे ही कार्बन sp2 संकरित हैं, यहाँ पर हम एक कार्बन लगा दें और वो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से 2 में H से और 1 में हेलोजन से कनेक्ट हो। तो अब इन दोनों में भी सेम वही डिफरेंस आया जो इन दोनों में आया था। वाइनिलिक में डायरेक्टली sp2 कनेक्ट, एलिलिक में sp2 देन sp3 देन X एटम, एरिल में X डायरेक्टली कनेक्ट एंड एरोमेटिक sp2 कार्बन, बेंजिलिक में बीच में केवल हमने एक sp3 संकरित कार्बन लगा दिया, sp3 संकरित कार्बन लगा दिया, यानी X के और इस कार्बन के बीच में एक हमने sp3 संकरित करा दिया, तो ये होता है बेंजिलिक। तो अगर किसी कंपाउंड में एक हेलोजन है तो वो मोनोहेलो एल्केन, 2 हैं तो डाई हेलो, 3 हैं तो ट्राई हेलोजन, ज़्यादा है तो पॉली 4 5 है, पॉलीमर बहुत से होते हैं तो बहुत से हेलोजन भी हो सकते हैं। अब अगर कोई X एटम हमारा 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होता है तो वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, अगर हमारा 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होता है 2 डिग्री, और X अगर 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है तो वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हेलोजन की जो डिग्री होगी, हेलोजन कंपाउंड का जो डिग्री होगा, वो डिग्री स्ट्रक्चर कभी भी हेलोजन से डिसाइड ना होके कार्बन से डिसाइड करता है। ठीक है, कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है तो वो sp3 संकरित, अगर यहाँ पर चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरित, अगर एक डबल बॉन्ड है sp2 संकरित, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp संकरित होता है। वाइनिलिक में डायरेक्टली X कनेक्टेड विद sp2, नॉर्मल sp2 कार्बन, एरिल में X कनेक्टेड विद sp2 बट sp2 ये किसी एरोमेटिक चेन का है। एलिलिक में क्या है कि बस वाइनिलिक और X के बीच में, वाइनिलिक और X के बीच में आपको sp3 कार्बन अगर प्लांट हो जाता है, sp3 कार्बन आ जाता है sp2 के और X के बीच में, तो वो एलिलिक है। बेंजिलिक सेम टू सेम, एरिल हैलाइड, X और कार्बन के बीच में हमने एक sp3 कार्बन किसी कंपाउंड में अगर आ जाता है तो वो कहलाता है बेंजिलिक एल्किल हैलाइड।